पूर्व जिला पंचायत सदस्यगण, ताड़ना का शिक्षा है कि शिक्षा देनी चाहिए, तो 1600 के बाद क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? पढ़ाया तो तब जब एक महापुरुष ने, कैसे भूल जाएंगे आप? ये जितने विद्यालय बनाए हैं होते क्या? हम भी एमएलसी बने हैं, कल आपकी टिकट की मांग है, हर पार्टी से हो जाता क्या? अगर शेड्यूल कास्ट का अछूत डॉक्टर अंबेडकर नहीं पैदा होता तो शायद आपको बोलने का भी अधिकार नहीं होता। तब भी यादव थे, ऐसा नहीं है कि 47 से पहले यादव नहीं थे। मैं अपने आप की बात कह रहा हूं। हमारे गांव में, जो हमारे गांव के राय साहब लोग आते थे, तो आधा यही भभूति राय के थे और आधा यही चंद्रमा राय के थे। हम लोग किसी के आदमी थे। ये तो अम्बेडकर की, ये भगवान की देन नहीं है। असली भगवान तो हमारा माँ बाप है, सृष्टि को रचने वाला वो है। अगर हमारे माँ बाप नहीं होते तो हम और आप होते क्या? सृष्टि को चलाने वाला आदमी है। और आज अगर आदमी ही भगवान होता है, राम को अगर भगवान मान लीजिए तो आदमी के रूप में आना पड़ा। कृष्ण को भी भगवान मान लीजिए, अपने वंश के सिरताज हैं, आदमी के रूप में आना पड़ा। कोई भी भगवान बना है, आदमी हुआ है। तो अगर आदमी ही भगवान होता है तो न मालूम कितने लोगों को एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, लैपटॉप दिया, सारा कुछ दिया। सीने पर आपके नाम लिख दिया कि आप कहते हैं कि हम यादव हैं। इस लोकतंत्र में अगर आदमी ही भगवान है तो मुलायम सिंह को भगवान मान लेने में क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? मेरे दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ समझिए। एक गरीब ब्राह्मण नाम का गिरोह सतयुग से आज तक चल रहा है। राजा बलि को गरीब ब्राह्मण पर के ठग लिया, जो यादव समाज के थे। एक लंबे का अंगूठा काट लिया कि पूरी दुनिया सूत्रों के हाथ में चली जाएगी। शंभू की गर्दन काट दिया। गरीब ब्राह्मण सुदामा बनकर के कृष्ण का 2 लोक ले लिया। दिन भर कमाते हैं और गरीब ब्राह्मण बन करके 10 रुपया अगर कहीं खो जाए तो आप उदास हो जाते हैं, लेकिन अपनी कमाई का 1000 रुपया ले जाकर के मंदिर में उस गरीब ब्राह्मण को दे देते हैं। इन गरीब ब्राह्मण के गिरोह से सजग रहना पड़ेगा। दोनों काम एक तरफ से नहीं होगा कि एक तरफ हम खाली यादव समाज की बात करेंगे और दूसरे तरफ एजेंडे में रखेंगे कि दूसरी जाति के लोगों को यहाँ पे आकर के सम्मानित करेंगे। कैसे सम्मानित करके? लोग उठ के चला जाएगा कि बैठेगा? हाँ, अगर मजबूती चाहते हैं तो जिस तरीके से नारा है पीडीए की, भारतीय जनता पार्टी में एमएलए हो जाएंगे तो आप तो एमएलए हो जाएंगे, अपने समाज का कुछ काम नहीं कर सकते हैं। एमएलए हो जाने से समाज का उत्थान नहीं होगा, एमपी हो जाने से समाज का उत्थान नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी से चीफ मिनिस्टर हो जाने के बाद भी उत्थान नहीं होगा। प्रिय मित्रों, यादव की बात बीबी मंडल ने नहीं किया, समाज की बात किया। और हमारा समाज शूद्र है। हमारे बाप दादा क नहीं जानते थे, सही में नहीं जानते थे। हमारे पिताजी क 4 भाई थे, कोई नहीं जानता था। तो उनके पिताजी तो नहीं पढ़े होंगे, उनके पिताजी तो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। हम समझते हैं कि सभापति जी के पिताजी मान लीजिए पढ़े लिखे होंगे, उनके पिताजी मान लीजिए पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उनके पिताजी तो नहीं है पढ़े लिखे होंगे। तो जो लोग 5000 वर्ष पहले 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण वो भी संस्कृत में लिखे, हमको 1947 के बाद पढ़ाए, तो इतना जल्दी पाखंड हटेगा कैसे?
इसीलिए कबीर ने कहा, क्या भाषण दे रहे हो, अपने को सुधारो, सारा संसार सुधर जाएगा। हम कहते हैं कि गोत्र तोड़ शादी होनी चाहिए, लेकिन पहले हम तो शुरू करें, जो बोल रहे हैं वो तो शुरू करें। एक आदमी शुरू करेगा, गरीब शुरू करेगा तो नहीं ये प्रथा चालू होगी। जब हमारे अध्यक्ष जी शुरू करें, हमारे सभापति जी शुरू करें, जब हम शुरू करें, जब ये इस लाइन में बैठे वाले सारे लोग शुरू कर देंगे तो ये तो अपने आप शुरू कर देंगे। लेकिन सब यही बोल रहे हैं, सुनिए, हाँ, गोत्र तोड़ शादी पूरी तोड़ होनी चाहिए। अरे भाई करिए ना, मना कौन कर रहा है? हम केवल बोलेंगे, करेंगे नहीं, करना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा और एक जगह राजनीति में होना पड़ेगा। यही ना फूट डालो राज करो है, किसी को उधर कर दो, किसी को उधर कर दो, किसी को उधर कर दो, वरना एक जगह हो जाएंगे तब तो आपकी ताकत होगी। इसलिए राजनीति में भी एक जगह रही है। हाथ जोड़ कर विनती है, इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से मत कीजिए, वरना राजनीति में जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। राजनीति में भी एक जगह रहिए, समाज में रहिए। आज गोत्र तोड़ शादी कीजिए और ललकार बांध करके अभियान चलाइए कि जब गोत्र तोड़ शादी संपन्न होनी शुरू हो जाए तो हम शूद्र जातियों में जात तोड़ो रिश्ता करना शुरू कर देंगे, तब यह देश आपका होगा। यह देश आपका रहा है नहीं आज, इसलिए नहीं है कि हम सबको एमएलए होना है, हम सारे लोगों को एमपी होना है, हम सारे लोगों को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोटी पड़ रही है। मेरे दोस्तों, आज की वर्तमान स्थिति में राजनीति के हम उस परिवेश में खड़े हैं। पढ़िए एक किताब, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, किताब का नाम है वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड। लिखा है जवाब में पहले अध्याय के 7वें पेज पर, यह आरएसएस वालों, अगर तुम्हें हिंदुस्तान पर बराबर राज्य करना है तो 95% लोगों को कर्नल बना दो। भारत के 95, ब्राह्मण नहीं कहा, ठाकुर नहीं कहा, वैश्य नहीं कहा, शूद्र नहीं कहा, 95% लोगों को कंगाल बना दो और 5% लोगों को इतना मालूमाल कर दो जो तुम्हारे दलाल किसी के हों कि वो 95% पर राज करें और तुम उन पर राज करो। क्यों? कि जब कंगाल हो जाएंगे तो पेट नहीं भरेगा और पेट को भोजन चाहिए, दिन भर वो पेट के लिए चलेगा, पेट भरेगा तो राजनीति करेगा और कंगाल रहेगा गरेगा तो पेट का इंतजाम करेगा। यही तो कर दिए, महंगाई वहां पर लेकर के चले गए और 5% लोगों को हवाई जहाज दे दिया, स्टेशन दे दिया, फैक्ट्री दे दिया। अरे शुक्र मनाइए यादव समाज के लोग कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने आंदोलन खड़ा कर दिया, वरना अपनी ही जमीन में आप मजदूरी का काम आज कर रहे होते, आपकी जमीन भी 5% लोगों के हाथ में चली गई होती। कहा तो था हमें वोट दो, कोई काम करना नहीं पड़ेगा, बस बैठे रहना, सब लोग हिंदुस्तान के 15 लाख दे देंगे। 15 ने नहीं दिया, 9 वर्ष हो गया। कहा कि नौजवान हो, तुम्हारे तरफ कोई नहीं देखा, हमको वोट दो, हम 2 करोड़ लड़कों को हर साल नौकरी देंगे। 9.5 साल हो गया, 19 करोड़ लड़कों को नौकरी होनी चाहिए, 9 को नहीं दिया। कहां गई तेरी क्रांति? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, कहां गया? नौजवान है ये नहीं है। कौन है भगत सिंह आज देश के लिए मरने के लिए? 13 वर्ष का खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर चढ़ा था,
राजगुरु भगत सिंह सुखदेव असेंबली में बम्बार्डमेंट किए थे। ऐसे ऐसे हजारों लाखों आपके समाज का तो शानदार इतिहास रहा है। कोई जोड़ नहीं है यादव समाज के इतिहास का, लेकिन लोकतंत्र में हम उतने नहीं हैं मित्रों कि केवल हमारा भी काम अपने से चल जाए। अपने से हम एमएलए भी बन जाते तो कोई बात नहीं, कैसे हो जाएंगे। इसलिए दूसरों को कदर कीजिए, और अगर दूसरे को बुलाइए तो सर्व समाज की बात कीजिए, वरना यह एजेंडे से निकाल दीजिए कि दूसरे लोगों को बुलाकर उन्हें हम सम्मान देंगे। कैसे दे लेंगे? वो चले जाएंगे उठ करके, जो आप खाली यादव बतियाएंगे तो अब बगैर उनके आपका काम भी नहीं चलने वाला है। इसलिए शूद्र समाज की बात कीजिए, शेड्यूल कास्ट की बात कीजिए, बहुजन की बात कीजिए, 85% की बात कीजिए। रह गई बात शादी ब्याह, अपने में हम लोग बांट के कर लेंगे, कौन हमसे और आपसे संस्कृत बढ़िया पढ़ेगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। कौन हम लोगों से अच्छा उच्चारण करेगा? लेकिन मेरे मित्रों, आपस में ही शादी कर लीजिए। मैं तो शेड्यूल कास्ट के समारोह का प्रणाम करता हूँ कि लोग कहते हैं गरीब है, लेकिन हमसे आपसे ज्यादा समझदार हैं कि इन पाखंडी लोगों से 500 साल से दूर हट गए, अपनी शादी वही करा देते हैं और लड़ करके 21% ले भी लिए। और आपको देने के लिए आज जो लड़ रहे हैं उनका 21% तो पहले से मिला हुआ है, क्या 22% थोड़े मिल जाएगा? हमारे ही 60% के लिए वो लड़ रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है, जब हमसे सहयोग मांगेंगे, जो सहयोग मांगेंगे हम इस समाज को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन समाज की केवल बात करनी हो तो पत्रकार मत बुलाइए, जैसे पंचायत खोले वैसे खोला जाए। और जब पत्रकारों को बुलाते हैं तो केवल यादव की बात न कीजिए, वरना राजनीति आपकी हमारी कमजोर हो जाएगी। बहुत बहुत